रह गए हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर मैं दूसरे टॉपिक पर आ रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन अपन ये करने की कोशिश करते हैं यार, मैं देता हूँ। यस, दिस वन। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हम जरा कर लेते हैं और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को करो यार, पढ़ो ये क्वेश्चन। ऑन ए सर्टेन डे, ये क्वेश्चन को जरा नोट डाउन कर लो, पहले लिख लो क्वेश्चन को, और फिर लिखने के बाद उसको करने की कोशिश करो। अपन देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको जल्दी से। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो, फिर अपन आपसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो जस्ट नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो, मीनवाइल मैं चालू करता हूँ पढ़ाना। पहले आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लो, पहले नोट डाउन करोगे, फिर दिमाग लगाओगे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये है साहब, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखो कि क्या करना है, कैसे होगा, फिर पूरा तो मैं आपको बताता ही हूँ 2 मिनट में। थोड़ा आप आगे बढ़ो, थोड़ा मैं बढ़ूंगा, और फिर हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यही हमारा एक तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का। कि एक रेनी डे है, चलो तो ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं। अब तो ठीक है बेटा, अब सब कुछ विजिबल है मुझे लग रहा है। जल्दी से देख लें। फटाफट। इसको समझ लें। चलिए, तो सवाल है, ऑन ए रेनी डे, अ सर्टेन रेनी डे, रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली। 35 मीटर पर सेकेंड से रेन बरस रहा था, 35 मीटर पर सेकेंड से बारिश हो रही थी, ऐसा लिखा है सवाल में। अब क्या हुआ, जब बारिश हो रही थी 35 मीटर पर सेकेंड से, तो हवा चलने लगी। 12 मीटर पर सेकेंड से आप देखो हवा चल रही है। तो जो हवा है 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है साहब। अब जब हवा 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो क्या होगा, हवा जब 12 मीटर पर सेकेंड से चलेगी तो होने वाला क्या है, तो जो बारिश है वो सीधी नहीं गिरेगी, बारिश की डायरेक्शन बदल जाएगी समझो। तो अगर हम छाता सीधा पकड़े हैं, मान लो हम छाते को सीधे पकड़े हैं, और बारिश, आज कुछ गड़बड़ हो रही है यार, उनको 2 मिनट जरा मैं समझ लूँ कहाँ गड़बड़ है। कुछ कनेक्शंस में बार बार गड़बड़ हो रही है, बार बार कनेक्शन मेरा फेल हो रहा है। 1 मिनट रुको जरा, मैं कनेक्शन को चेक कर लूँ, क्योंकि ऐसे कनेक्शन फेल होगा तो बड़ा मुश्किल है पढ़ना। वी आर सीइंग कि 2-2 मिनट में हमारा कनेक्शन जो है वो फेल हो रहा है बोर्ड का। तो एक बार जरा बोर्ड के, अभी आपको क्वेश्चन को जब तक समझ लो, 12 मीटर पर सेकेंड से हवा चल रही है, तो अगर छाते को हम सीधा पकड़ेंगे तो फिर हम गीले होना स्वाभाविक है, हम गीले हो ही जाएंगे। तो एग्जामिनर कह रहा है छाते को हम कैसा पकड़ें ये हम गीले ना हो, ये सवाल है। छाते को किस तरह से पकड़ा जाए कि वो जो है व्यक्ति गीला ना हो, ऐसा सवाल है। तो जल्दी से इसको देखने की कोशिश करें फटाफट, जब तक मीनवाइल मैं इसको देखता हूं कि इसमें क्या समस्या है। मैं समझता हूं कि बोर्ड में क्या दिक्कत आ रही है, मैं देख रहा हूं। आप जब तक अपने क्वेश्चन पर आ जाओ।
इस छाते को कैसे पकड़ना है। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी जल्दी ये ले नहीं रहा है जितनी जल्दी ये चल रहा है। चलो देखते हैं, लेट अस चेक। भगवान हमारा साथ देगा। तो देखो यार, करना क्या है ये समझो। नीचे बारिश हो रही है, तो मैंने कहा बारिश नीचे हो रही है, तो यार ये जो लाइन है ये ईस्ट मान लो, ये वेस्ट मान लो, और ये जो लाल लाइन है ये वर्टिकली लाइन है, नॉर्थ साउथ नहीं है, ये वर्टिकल लाइन मान रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकल डायरेक्शन ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चूंकि नॉर्थ साउथ की बात नहीं की, इसने कहा रेनी डे था, 35 मीटर पर सेकंड थी, विंड स्टार्टेड ब्लोइंग विद स्पीड ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। अब जो विंड है वो ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, तो विंड की स्पीड इधर होगी, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है 12। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे पता चला, बहुत आसान है, क्योंकि विंड कहाँ है, इधर है, ईस्ट टू वेस्ट, और बारिश नीचे हो रही है, बारिश की स्पीड इधर है, रेन की स्पीड इधर है, वो कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल है वो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में खोलेगा, सवाल है कि वो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में खोलेगा, ये सवाल पूछा गया है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन इज कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में खोला जाए, ये सवाल है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली, विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट, और ये बारिश ऐसे हो रही है। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, ये बस स्टॉप है, तो वो अम्ब्रेला उधर खोलेगा जिधर रिजल्टेंट आएगा दोनों का। क्या होगा यार, जो बारिश हो रही है ना, बारिश, मेरी बात समझो, उससे रेन की डायरेक्शन चेंज होगी, वो जो हवा चल रही है उससे रेन की डायरेक्शन चेंज होगी। रेन वैसे नीचे आ रहा था, लेकिन हवा के कारण इधर कहीं जाएगा, तो मैंने कहा मान लो रेन इधर जा रहा है कहीं, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो अब मुझे ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, इसका वेलोसिटी नहीं निकालनी, डायरेक्शन। तो ये एंगल मान लो अल्फा, ये निकाल लो। तो यहां से tan अल्फा जब आप निकालोगे तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वो ट्रेडिशनल वाला है, ट्रेडिशनल वाला तरीका याद है क्या होता था, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये अपने इससे निकाला, तो ये ले लो। दूसरा सिंपल है, यहाँ से ये मान लो परपेंडिकुलर होगा, ये ट्राइंगल ले लो, ओ ए बी ट्राइंगल मान लो। अब ये जो है ये इसके बराबर होगा, समझो यार, ये जो है ये 12 है तो ये 12 होगा। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 है, दिख रहा है, परपेंडिकुलर 12 है। अब बेस क्या होगा, ये होगा 35, तो 12 अपॉन 35 आ गया, समझ गए। तो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई, tan अल्फा की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 35। तो अल्फा को लिख देंगे tan इनवर्स 12 अपॉन 35, यानी वो अपने अम्ब्रेला को उस डायरेक्शन में होल्ड करेगा जो एंगल बनाएगा इतना। जल्दी बोलो, हेलो, तो आज यार मुझे लग रहा है इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। देखो ये बार बार जा रहा है, तो अम्ब्रेला को हमें उस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में वो ये होगा। तो ये tan इनवर्स 12/35 ऐसा आंसर आएगा यार। तो फटाफट देख लो, इसको समझ लो, और मुझे लग रहा है कि ये बातें सब समझ में आ रही होंगी आपको। जल्दी से चेक कर लीजिए, ये सब बातें समझ में आ रही हैं। तो उसको इतने एंगल पर अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा जिससे उसको दिक्कत ना आए।
ये सवाल है। इस क्वेश्चन को पहले आप कर लें जिससे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे आपसे बातचीत करता हूं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जल्दी से चेक कर लें। आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इसमें कोई डाउट है? मैं 2 मिनट इसके कनेक्शंस को चेक कर लेता हूँ, चलता है तो ठीक, नहीं तो मैं इसको बंद करता हूँ। तो ये आंसर इसका जो लिखोगे ना, आप आंसर लिखोगे कि tan इनवर्स 12/35 होगा ये, या आप ऐसा लिख दोगे tan अल्फा 12/35। तो ही शुड होल्ड इज अम्ब्रेला एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम वर्टिकल, ऐसा लिख देना। ही शुड होल्ड इज अम्ब्रेला, ही शुड होल्ड इज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ कितने डिग्री, अल्फा कर लो। ही शुड होल्ड इज अम्ब्रेला एट एन एंगल अल्फा। तो देखो दोबारा समझ लें, ये रेन नीचे गिर रहा था, 35 मीटर पर सेकंड से बारिश नीचे हो रही थी, और जब 35 मीटर पर सेकंड से बारिश नीचे हो रही थी और जो हवा है वो हवा चल रही थी ईस्ट टू वेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ईस्ट टू वेस्ट इधर हुआ, ऐसे ऐसे हवा चल रही थी। देखो ऐसे हवा चल रही है। अब जब ऐसे हवा चल रही है और रेन ऐसे गिर रहा है, तो रेन जो रिजल्टेंट होगा वो इधर कहीं जाएगा, इधर। तो रिजल्टेंट का रेन इधर कहीं जा रहा है। अब जरा दिमाग लगाओ कि जो रिजल्टेंट रेन हो रहा है, जो बारिश हो रही है, वो इधर जा रहा है, तो अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में खोला जाएगा, यानी ये अम्ब्रेला को ऐसे खोलेंगे इसी डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कितने एंगल पर खोलेंगे, अल्फा एंगल मान लो। तो सिंपल है वैसे तो tan अल्फा निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का रहा है 12 और बेस कितना है 35। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये बारिश वाले ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, और जब ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बच्चे इसको कर नहीं पाते, तो वहाँ दिक्कत होती है फिर। अब मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे बारिश वाले, ये बारिश वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाके रिप्लाई करें, फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वो क्वेश्चन हो पाएगा। स्नेहा बेटा, तेरे को तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तू तो हर क्वेश्चन के लिए मना कर देती है कि सर ये क्लियर नहीं हुआ, सर क्लियर नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसने, अगर अपन हर क्वेश्चन के लिए आप मना कर दोगी, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा बताओ यार। कितना सिंपल सी क्वेश्चन है, बारिश ऐसे हो रही है, हवा ऐसे चल रही है, तो आपको अम्ब्रेला उधर ही तो खोलना पड़ेगा जिधर रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऐसे ही तो आएगा यार। और रिजल्टेंट अगर ऐसे आएगा तो अम्ब्रेला अपन इधर खोलेंगे, तो ये एंगल निकालना है ना यार, या ये निकाल दो या ये निकाल दो, कोई भी लिख देना। तो हमने ये वाला एंगल निकाल दिया, ये ट्रिग्नोमेट्री से नहीं निकल पाएगा एंगल, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ जरा जल्दी। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें।
और मान लो तुम इसको ऐसे नहीं कर रहे हो तो फिर दूसरा तरीका ले लो। मान लो तुम्हारा तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है कि इस ट्राइंगल से मैं अल्फा नहीं निकाल पाऊंगा। ऐसे कई सारे बच्चे जो ये कहना चाह रहे हैं मुझसे कि सर मुझसे अल्फा नहीं निकल रहा है, तो क्यों पढ़ रहे हो बेटा 11th क्लास, छोड़ दो फिजिक्स पढ़ना। इस ट्राइंगल से अल्फा नहीं निकाल पाओगे, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये वैल्यू इसके बराबर होगी। बताइए जरा, सारे बच्चे रिप्लाई करें, किसको नहीं समझ में आ रहा ये? क्या हम इस ट्राइंगल से अल्फा नहीं निकाल पाएंगे? और अगर इस ट्राइंगल से अल्फा नहीं निकाल पाएंगे तो 11 सीबीएसई की फिजिक्स पढ़े क्यों रहे हैं, ये बता दो जरा मुझे, बोलो। ऋषभ बेटा तू तो पढ़ना छोड़ दे, तेरे को नहीं पढ़ा पाएंगे, तेरे को रोज दिक्कत होती है। हर क्वेश्चन में ऋषभ शर्मा को दिक्कत होने लगी है, ऋषभ झा को। तो बेटा ऋषभ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप और कहीं देख लो भैया, मेरे को छोड़ दो। इतने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं और आप मुझे बार बार यही बोल देते हो इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे ऋषभ, तो फिर बेटा तू वैसा ही कर ले जैसे तेरी इच्छा है। जिस बच्चे को इस अल्फा को नहीं निकाल पा रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, बारिश ऐसे हो रही है, हवा ऐसे चल रही है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आएगी और आप कह रहे हो मैं अल्फा नहीं निकाल पाऊंगा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अ रिवर 800, क्वेश्चन लिख लो पहले, मैं देख रहा हूं सिस्टम अगर चालू होता है तो उस पर देता हूं, नहीं तो वैसे ही बोल रहा हूं। लिखो रिवर 800 मीटर वाइड, रिवर 800 मीटर वाइड, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से सुनना। फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन लिख लो पहले, रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक रिवर है, उसकी विड्थ है 800 किलोमीटर, 800 मीटर उसकी विड्थ है और उसमें पानी बह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, फुल स्टॉप। अ स्विमर, एक स्विमर है, तैरने वाला, लिखो अ स्विमर हु कैन स्विम्स, अ स्विमर हु कैन स्विम्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, अ स्विमर हु कैन स्विम्स एट 10 किलोमीटर पर आवर wishes to cross the river straight। ध्यान से सुनना, a swimmer who can swim at 10 किलोमीटर पर आवर wishes, उसकी इच्छा है, to cross the river straight, wishes to cross the river straight, full stop। 3 सवाल है। पहला है along what direction must he strike, along what direction must he strike। सेकेंड है what would be his resultant velocity, what would be his resultant velocity। और तीसरा है how much time should he take, how much time should he take, उसको कितना टाइम लगेगा, how much time should he take। तो पहले क्वेश्चन को एक बार जरा पढ़ लो, जब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लोगे उसके बाद अपन बातचीत करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि एक बार क्वेश्चन यहां भी आ जाए जिससे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ गया क्वेश्चन, देखो। अ रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर हु कैन स्विम, एक स्विमर है, एट 10 किलोमीटर पर आवर in still water wishes to cross the river straight, wishes to cross the river straight। along what direction must he strike and what should be his resultant velocity, किस डायरेक्शन में वो जाएगा और उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए
और उसकी रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। ये पहले जरा अपन क्वेश्चन को पढ़ लें। अच्छा, दूसरा सभी बच्चों को जरा ये भी करना है यार अभी, कि जैसे क्वेश्चन दिए, तो अगर ये मैं आपको बहुत अच्छी कैटेगरी के लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जनरली ये क्वेश्चन ऐसे लोग कराते नहीं हैं, तो आप मुझे इस क्वेश्चन के बाद बता देना कि ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊं या नहीं कराऊं, क्योंकि आप लोगों को आएंगे नहीं। अब आप लोगों को आएंगे नहीं तो आपको लगेगा कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन अच्छा असलियत ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम से बहुत आते हैं। तो मेरी इच्छा ये होती है कि मैं जनरली आपको इसी बैच में सब करा दूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है ऐसे क्वेश्चन करने से, तो अपन नहीं कराएंगे इसको। अब देखो कैसे क्वेश्चन है। एक रिवर है 800 मीटर वाइड है, तो मान लो ये रिवर है, सुनो ये रिवर है, ये 800 मीटर वाइड है, इसमें पानी भरा हुआ है, 800 मीटर वाइड है। ध्यान से देखना यार, ये 800 मीटर वाइड विड्थ है इसकी, है ना। अब इसमें लिखा है कि रिवर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ रिवर का पानी किधर फ्लो करेगा, इधर ही करेगा भाई, रिवर पानी ऐसे ही चलता है भाई, रिवर में पानी ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। मैंने कहा रिवर ऐसे चल रही है, तो रिवर की वेलोसिटी हो गई ऐसे 5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना, ये रिवर की वेलोसिटी हो गई। इसको देखने की कोशिश करेगा, मैं इसको आपको एक लाइट के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसा क्वेश्चन है। तो ये रिवर हो गया। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, ये जो रिवर है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 5 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है ऐसे। अब इसमें हो क्या रहा है, रिवर ऐसे जा रहा है, जो स्विमर है, स्विमर जो स्विम करने वाला है, उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इन स्टिल वाटर पानी में है, विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। इसकी इच्छा समझना, जो स्विमर है वो ये चाहता है कि मैं अगर यहां से स्विमिंग करना शुरू करूं, मैं अगर यहां से स्विमिंग करना शुरू कर रहा हूं तो मैं सीधे ऐसे पहुंचूं, ऐसे, इसकी इच्छा है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना हर बच्चा। जो स्विमर है वो ये चाहता है बच्चे कि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, तो मैं यहां से शुरू करूं तो सीधे यहां पहुंचूं। अब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा उसमें क्या है, ऐसे ही चला जाओ, ऐसे जाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे जाने से कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि पानी इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा। भाई ये ऐसे जाएगा, लेकिन पानी कैसे चल रहा है, ऐसे। तो अगर ये ऐसे तैरेगा, सुनो, ये ऐसे जाएगा और तो पानी इसको इधर ले जाएगा, तो ये इधर कहीं जाके मिलेगा। मेरी पहले भावनाएं समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिजिक्स में। अगर ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, समझो, अगर ये सीधा जाएगा, सीधा, सुनो, अगर ये सीधा जाएगा ऐसे ऐसे, अगर ये सीधा जाएगा तो पानी इसको इधर कहीं ले जाएगा, इधर कहीं ले जाएगा, क्योंकि पानी ऐसे जा रहा है। तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, इसको कहीं ऐसे जाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे तैरना पड़ेगा। मैंने कहा ये इधर कहीं चला जाए, इधर, ये स्विमर ऐसे चले, ऐसे, ये स्विमर है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया है, कितना दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो मैंने कहा ये ऐसे चल दे यार। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है वो 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो मैंने कहा ऐसे चल दी, तो ये एंगल अल्फा मान लेते हैं वर्टिकल से। ये एंगल अपन कितना मान लेते हैं, अल्फा। ये तो 90 होगा, ये तो 90 होगा। सुनो, अपन को एंगल यहां से निकालना, तो यहां से एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा। अपन पहले ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा। अब मुझे पिछले क्वेश्चन जैसे जल्दी से अल्फा बताओ फटाफट कितना होगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था ना, अल्फा निकलवाया था। फटाफट पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में अल्फा बताइए फटाफट। हर बच्चा निकाल सकता है। देखो मोहित बंसल का आंसर आ गया। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो तुरंत निकालते हैं। जल्दी, मोहित बंसल ने आंसर निकाल दिया, जल्दी करो। बाकी लोग देखो जरा। मोहित बंसल, मैंने कहा बस ये अल्फा निकाल दो, अल्फा निकाल दो जल्दी से, कितना होगा फटाफट निकाल लो, अल्फा कितना होगा जल्दी से। अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, 30 डिग्री आ जाएगी। जो बच्चे समझदार हैं अगर अल्फा निकाल सकते हैं तो मुझे लग रहा है 30 डिग्री अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए। 30 डिग्री अल्फा की वैल्यू आ रही होगी, जल्दी से देख लो फटाफट। देखो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई क्या,
सभी बच्चे, कितने बच्चों की आ गई अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, जल्दी बता दो मुझे। ध्रुव उपाध्याय की आ गई, वंशम की आ गई, मैं चाह रहा हूँ अपने आप करो बेटा। वंशम की आ गई और मोहित बंसल की आ गई, और किस किस की आ गई 30 डिग्री। चाहे हम 4 क्वेश्चन करें आज, लेकिन ढंग से तो कर लें। श्रुति त्रिपाठी की आ गई, और बाकियों का क्या हुआ? पलाश की आ गई, पलाश बड़े दिनों बाद दिख रहा है आज। स्नेहा बेटा तेरी आई क्या नहीं आई? और और बताओ, और बताओ। चलो, स्नेहा शर्मा आ गई, अरे वाह स्नेहा तुम सीख गई। अब देखो ये अल्फा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल पकड़ लो, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां से tan अल्फा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर इसके बराबर होगा 5। अच्छा ये अपन को पता ही नहीं है, तो अपन tan अल्फा मत निकालो, यहां से sin अल्फा निकाल लो, sin अल्फा। भाई ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसके हिसाब से कि क्या पता है। तो साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक्चुअल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये पता है मुझे, और मुझे ये पता है, तो मेरे को साइन लेना पड़ेगा, टेन से काम नहीं चलेगा। कुछ भी ले सकते हो, साइन कॉस टेन जो पता है ट्राइंगल में है। तो अब ये कितना होगा? ये इसके बराबर होगा, तो ये कितना हो गया? 5। और हाइपोटेन्यूज ये कितना हो गया? 10। साइन अल्फा हाफ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई यार। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। टोटल एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो उसने क्या पूछा था? अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, किस डायरेक्शन में वो चले? तो हम बोलेंगे 120 डिग्री पर रिवर से चले वो, मतलब जिधर पानी फ्लो कर रहा है उससे 120 डिग्री पर चले। जैसे पानी मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उससे वो 120 डिग्री पर जब वो चलेगा तो वो सीधे यहां पहुंचेगा। भाई अभी ये 30 आया, यानी ऐसे चले तो ये 120 हो गया। जब ये 120 पर चलेगा तो ये बजाय यहां पहुंचने के सीधे यहां पहुंचेगा। समझ आ गया? कोई डाउट है? अब दूसरा रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। अब मेरी बात सुन, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये तो ये आर हो गया, ये पी है और ये क्यू है, और ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर। पी कितना है? 5। क्यू कितना है? 10। 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 6, वो 120 आ गया। कॉस 120, कॉस 120 2-3 दिन से रोज करा रहा हूं, माइनस हाफ होता है। कॉस 120 कितना होता है? माइनस हाफ। तो कितना आ गया? 25, 100, 2, 5, 10 माइनस हाफ। अंडर रूट ले लो, ये कट जाएगा 2, 10 हो जाएगा। अंडर रूट में 135 आ रहा होगा, चेक कर लो कितना आ रहा है यार। ये नहीं, माइनस में आएगा ना, 100, 125 और 50। अंडर रूट में 75 आ रहा है मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि स्पीड सारी किलोमीटर पर आवर में दी थी। अंडर रूट 75 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ यार ईमानदारी से, क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? चलो संभव अग्रवाल का आंसर आ गया। राकिब खान, नहीं राकिब खान तो 12th का बच्चा है। चलिए और बताओ बेटा, आप सबको जरा जाके रिप्लाई करो कि अब ये ऐसे क्वेश्चंस आने लगे, वहां जाके व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई करिए, इधर उधर रिप्लाई ना करें। क्या ये समझ में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस? ये टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन सीख पा रहे हो? क्लियर है? पलक जैन, दिव्यांशी, विशेषता, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके ओके बेटा। तो अब आप समझ गए हैं, ये अच्छी बात है कि अब आप समझ पा रहे हैं। अब मुझको दूसरी बात करनी है, फिर चला गया ये। अब दूसरी बात सुनो, अब मुझे दूसरी बात करनी है। दूसरी बात ये थी कि हाउ मच टाइम शुड ही टेक। अब यार ये बहुत सिंपल है, मुझे बता, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसने पूछा हाउ मच टाइम शुड ही टेक। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना जाना है? 800। कितना जाना है? 800 जाना है डिस्टेंस। भाई यहां से कितना जाना है? 800। और कितनी स्पीड से जाना है? स्पीड अंडर रूट 75। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम आप निकाल लो फटाफट,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 800। अच्छा ये डिस्टेंस 800 जो है ये मीटर में है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 800 मीटर में है और जो वेलोसिटी निकाली है अपन ने वो किलोमीटर पर आवर में निकाल ली है। तो अपन क्या करेंगे यार, उसको एक काम करते हैं ना, 0.8 कर लेते हैं, इसको किलोमीटर में कर लेते हैं, काय को मेहनत करें। 0.8, 800 मीटर को 0.8 किलोमीटर हो जाएगा, समझ रहे हो। और √75 जो आई थी तुम्हारी स्पीड वो 8.66 होती है, लगभग 8.66 होती है। तो मुझे लग रहा है लगभग 1/10 आवर आ रहा है, आवर में आएगा टाइम 1/10 आवर, और 6 मिनट करीब लगेंगे। तो इट विल टेक नियरली 1/10 आवर आ गया ना भाई, 0.8 है ये 8.66 है, तो नियरली 1/10 आ गया। 1/10 क्या आवर, अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 6 मिनट हो गए और 360 सेकंड हो गए, लगभग लगभग 6 मिनट उसको लग रहे हैं, 1/10 आवर लग रहा है। तो अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ जल्दी से, इसको यहीं खत्म कर दूंगा, एक आध क्वेश्चन और दूं फिर मैं, नहीं तो दूसरे टॉपिक पर आऊं, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी जाएं और मुझे बताएं क्या इसको यहीं खत्म कर दूं कि एक आध क्वेश्चन और दूं। व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई करो जल्दी से। अबे तुम लोग बोलते ही नहीं हो, मैंने पूछा इसको यहीं पर खत्म कर दूं क्या, यू नीड 1 और 2 क्वेश्चंस मोर। मोहित बोल रहा है बस अकेला, सर एक आध और दे दो, बाकी तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। ओके, एक दो क्वेश्चंस और दे देते हैं, बच्चे कह रहे हैं एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं। चलो आ जाओ, एक आध क्वेश्चन और ले लो, देखें क्या सीखोगे। लिखो, क्वेश्चन है, अब इसको अपने आप करो, सेम क्वेश्चन है। बोटमैन कैन रो विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। बोटमैन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इन स्टिल वाटर मतलब पानी में चल रहा है। रिवर फ्लोज एट 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन रो इन ऑर्डर टू रीच ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। सेम क्वेश्चन है, एंगल निकालना है, इसका आंसर तो फटाफट भेज दो जल्दी से, जल्दी से आंसर भेज दो फटाफट। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भेज दो। पहले क्वेश्चन उतार लो, पहले इस क्वेश्चन को उतार लो और फिर फटाफट आंसर भेज दो। चलो करो, सेम क्वेश्चन है, करो इसका आंसर निकालो। चलिए, boatman can row with a speed of 10 km per hour in still water if the river flows steadily at 5 km per hour. In which direction should the boatman row in order to reach a point on the other bank of the where we started? The width of the river is 2 किलोमीटर। करिए, करके बताओ यार इसको।
चलिए बोर्ड पर देखते हैं। बोटमैन कैन रो विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोटमैन कैन रो इस रिवर फ्लोस, तो रिवर ऐसे जाएगा, ये हो गया रिवर की डायरेक्शन, और रिवर की स्पीड हो गई v1 मान लो 5, और बोटमैन जा रहा है इधर 10 किलोमीटर पर आवर से। मान लो बोटमैन इधर जा रहा है, ये बोटमैन जा रहा है, ये बोटमैन की डायरेक्शन हो गई, इसकी स्पीड v2 मान लो, ये 10 हो गई। इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन रो, किस डायरेक्शन में जाए, मैंने कहा इधर जाएगा, अपोजिट जाना है इसको। तब ये ऐसे जाएगा और हवा ऐसे चले, वो पानी ऐसे चलेगा, तो बोटमैन मान लो यहाँ पहुंच गया ऐसे, ये बोटमैन पहुंच गया, अपोजिट पहुंच गया। अब ये एंगल अल्फा मान लो, ये तो 90 डिग्री है, तो अल्फा निकाल ले यार दोबारा से, तो वही आ जाएगा, साइन अल्फा निकाल लो। तो दोबारा से यहाँ से साइन अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर ये कितना होगा 5, हाइपोटेन्यूज ये 10, तो वही हाफ आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो गई 90, तो 120 डिग्री के एंगल पर जाना पड़ेगा, यानी बोटमैन को 120 डिग्री पर जाना पड़ेगा रिवर्स से। सेम क्वेश्चन है, अब बताओ आ गया 30 डिग्री बेटा, ये आएगा आरू, और बेटा बाकी बात समझो, ये 30 आएगा, लेकिन मुझे एंगल यहां से निकालना पड़ेगा, तो यहां से एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बंशम बेटा तेरा 60 कैसे आ गया, मोहित बंसल तेरा 60 कैसे आ गया। अब आ गया क्वेश्चन, जल्दी बोलो, सीख गए। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया ना सबको। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन है, जिससे अब तुम लोग सीख जाओ। ये क्वेश्चन और देख लो इसको फटाफट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखो मोटर बोट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एट 25 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट जो पहले लिख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट नॉर्थ की तरफ जा रही है, और जो पानी है, वाटर करंट मतलब पानी, 10 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। लेने में समझना, ईस्ट ऑफ साउथ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो पहले क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो पहले क्वेश्चन उतार लो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। जल्दी पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर अपन आगे की बात कर रहे हैं, जल्दी से फास्ट। एक 120 डिग्री, बच्चे बोल रहे हैं कि 120 डिग्री पर उसको जाना पड़ेगा। नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन तो उतार ही लिया, अब बोर्ड पर देखो, अब मैं समझा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कुछ नया, तो उसको देखते हैं क्या है। नाउ जस्ट चेक इट एवरीथिंग ऑन द बोर्ड। चलो और लोग करो जरा, क्या करना पड़ेगा। देखिए यार क्या होगा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में लिखा था कि जो मोटर बोट है, जो मोटर बोट है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। मोटर बोट कहाँ जा रही है, नॉर्थ। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपन को मालूम है यार, तो अपन चले भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं। तो देखो यार
ये नॉर्थ होगा, ऐसे समझो, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अपन को मालूम है, अलग क्वेश्चन है। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मोटर बोट किधर जा रही है? इसमें लिखा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मोटर बोट जा रही है नॉर्थ की तरफ, तो मोटर बोट मतलब इधर जा रही है। बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट इज, कितनी है वेलोसिटी ऑफ बोट? कितनी दी थी? 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब ये बोट इधर जा रही है। फिर लिखा था कि जो हवा है, नहीं हवा नहीं, क्या चल रही है? वाटर, पानी, पानी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। पानी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, लैंड में जो है ना 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऑफ लिखा है, बात को समझना है। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, अलग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो बोर्ड पर। अब मुझे बता 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब वो ईस्ट ऑफ साउथ मतलब ईस्ट की तरफ चला, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब ईस्ट की तरफ चला, साउथ से चला, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट साउथ नहीं है। अगर मान लो ये ऐसा होता, दोनों में अंतर समझना, मान लो ऐसा लिखा होता 60 डिग्री ईस्ट साउथ, तो इसका मतलब क्या होता? ईस्ट से चला साउथ की तरफ। या लिखा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब वो ईस्ट की तरफ चला, साउथ से चला, तो साउथ ये है, ईस्ट इधर है, तो यहां से 60 डिग्री मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा और पानी इधर चल रहा है, वाटर इधर चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। पहले तो ये समझना पड़ेगा यार। क्या ये फिगर समझ में आ गया? तो सबसे पहले जल्दी से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई करें, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या ये फिगर हमें समझ में आ गया? जल्दी देखो यार, फटाफट रिप्लाई करके बताएं, क्या इतना हमें समझ में आ गया? केवल इतना बताओ, फिगर समझ में आ गया? ये 60 डिग्री एंगल होगा, ये इधर पानी बह रहा है, बोट इधर जा रही है। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई? क्या जल्दी बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके रिप्लाई करो यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को हम बाद में कर लेंगे, पहले हम क्वेश्चन को समझ तो लें, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आंसर की तुम चिंता मत करा करो, क्वेश्चन को पहले समझने की चिंता करो। क्या इतनी बात हर बच्चे को मेरी समझ में आ गई? कहां गए सारे ग्रुप बेटा? अन्वेश सिंह कह रहा मुझे नहीं आया। अन्वेश बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है? बोट जा रहा है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में 25 से जा रहा है, और जो पानी बह रहा है वो बह रहा है ईस्ट ऑफ साउथ। पहले तो समझो, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से चलोगे, साउथ से चलोगे ईस्ट की तरफ चलोगे, तो साउथ से ईस्ट की तरफ ऐसे जाएंगे, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री। बोल अन्वेष बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा? समझ गए? अब देखो इसमें दो वेक्टर कौन कौन से हैं। पहला वेक्टर है डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर। दूसरा वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ बोट। अब ये एंगल जो होगा, जरा से समझदार हो, ये एंगल हो जाएगा 120। पूछो क्यों? ये एंगल 120 क्यों हो जाएगा? बात को समझो, ये एंगल 120 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये तो 90 हुआ और ये 60 और तो ये 30 होगा, ये सोचना पड़ेगा, तो 120 हो गया। अब इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, तो मान लो ये इधर कहीं आएगा, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है यार? हम सब जानते हैं, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, यही तो होता है रिजल्टेंट यार। ठीक है, p कितना है? p को मान लो तुम 10 है, 10 मान लो, इसको p मान लो, इसको q मान लो, तो ये 10 हो गया। q कितना था? 25 है। चलो 2 इंटू 10 इंटू 25 कॉस 120, कॉस 120, तो कितना आ गया यार? ये 100 आ गया यार, ये 625 आ गया यार, 2 10 25, ये माइनस हाफ यार, ये कैंसिल हो गया यार। ऐसे तो करोगे, कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट में 100 625 माइनस 250 ये आ रहा है यार। इसको तुम सॉल्व कर लो, तो जब जिसको सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है? सॉल्व कर लो, ये 625 और 725 में से 250 गए, 5
और 7 आएगा 6, 475 अंडर रूट में 475। ये किलोमीटर पर आवर था क्या मीटर पर सेकंड था? किलोमीटर पर आवर। इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो नियरली आना चाहिए 21.8 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लो। तो 21.8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा। तो आंसर आएगा 21.8 किलोमीटर पर आवर। और मुझे लग रहा है ये सब बातें आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। चेक कर लो। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बोट की ये लाल वाली होगी, लाल वाली, और कितनी होगी? वो होगी 21.8 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन था, इतना आपको समझना था यार। चेक कर लीजिए। आ गया? अब मुझे बताओ यार, क्या ये वेक्टर रूपी क्वेश्चन, ये वेक्टर विकारत क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा रहा हूं ना, ये बहुत ही सीरियसली, आप माने मेरी बात, बच्चों से पूछना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। लेकिन मेरा मन है कि आप कर पाएं, और इसीलिए ये अपन सीख पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। और देखो कितना शानदार तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे थे। सीख गए? आ गया? आगे बढ़ जाएं। अब मुझे लग रहा है कि तुम ये सब सीख गए हो और तुम सबको ये आ गया है। कर लोगे? एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर दो, ये सब समझ में आ गया, ऐसी चीज़ें कर लोगे। आगे बढ़ जाएं। चलो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ। अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कुछ नई बातें बता रहे हैं आपको फटाफट। चलो तो देखो यार, मेहनत सफल हो गई, इतना वेक्टर मैंने आपको सिखा दिया। अब दूसरी बात पर आते हैं। फिलहाल अपनी मेहनत सफल हो गई है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं एक नई चीज बता रहा हूं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग डालो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, नई चीज समझा रहा हूं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। सुनना यार, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, 90 डिग्री। ये तभी लगेगा रिजोल्यूशन जब 90 डिग्री पर होंगे, और इनका रिजल्टेंट आर है। ये इनका रिजल्टेंट है आर। इनका रिजल्टेंट कितना है? आर। अब मेरी बात समझो, ये जो आर है ना यार, ये दो वेक्टर से मिलके बना है, आपको मालूम है। ये जो आर है, ये दो वेक्टर से मिलके बना है। ये सब आपको मालूम है कि आर कितने वेक्टर से मिलके बना है? दो। ध्यान से सुनना यार, ये वेक्टर, ये इधर कितना है? ये वेक्टर एक इधर है, एक वेक्टर इधर है, ये पता नहीं कितना है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इधर वाले को क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंपोनेंट की स्पेलिंग होती है हॉरिजॉन्टल, तो आप जानते हैं कंपोनेंट, COMPONENT, कंपोनेंट। और इधर वाले को कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। सुना यार, इसमें इसके दो वेक्टर्स होंगे, एक इधर होगा हॉरिजॉन्टल, ऐसा कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। अब मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान लो थीटा है।
वो थीटा अल्फा बीटा भाई मत सोचा करो, ये मान लो ये जो रिजल्टेंट है ना ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा आर कॉस थीटा, याद रखना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, मतलब जैसे जो आर है कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये होगा आर साइन थीटा। बात समझो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस आर के दो रिजोल्यूशंस होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो आंसर आएगा, हॉरिजॉन्टल में जो आंसर आएगा वो आर कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल में जो आंसर आएगा वो आर साइन थीटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आपसे कहा बोर्ड पर देख कि ये दो वेक्टर्स हैं, इधर है ये 5, इधर 5 है, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं डिनोट कर रहा हूँ ए एक्स कितना आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई कितना आएगा। अब देखो तरीका क्या है यार, ये आर 5 हो गया यार, और ये 30 डिग्री है, तो मैंने कहा था जिधर एंगल है उधर कॉस थीटा आता है, और बगल में कौन सा आता है साइन थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा 5 कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो इधर आएगा 5 √3/2। अब तुमको इधर कितना आएगा, तो इधर वाला भी कर लेते हैं यार। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट होगा 5 साइन थीटा। थीटा ये वाला नहीं लेना, यही लेना है, यही लेना है। कुछ गलती करते हो, मन में सोच लेते ये थीटा, अरे ये लेना होता तो फिर मैं साइन क्यों लूंगा, कॉस लूंगा। ये एंगल है इसलिए लेते, तो 5 साइन 30। साइन 30 कितना होता है हाफ 5/2, तो इसका आंसर कितना आ गया 5/2। यानी इधर आ रहा है 5 √3/2 और इधर आ रहा है 5/2। समझ आया। अब मन में आता है कि इसको चेक कर लेते हैं, उल्टा करके देखते हैं। मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे तुम कहोगे कि सर हम आपकी बात क्यों माने, अब मेरी बात सुनना। इधर मान लो आंसर कितना आया था अपना 5 √3/2। बोर्ड पर देखो जरा मैं क्या करने जा रहा हूँ, इधर 5 √3/2 आया था, और इधर जो आया था ये अपना कितना आया था यार 5/2। समझो यार, ये आया था यार। अब अगर ये दोनों आंसर सही हैं तो इनका जो रिजल्ट है ये 90 डिग्री पर है भैया, ये तभी होता है 90 डिग्री पर, तो इनका रिजल्टेंट आर इधर आएगा। तो जो आर होना चाहिए, जो आर होना चाहिए इसके हिसाब से इसको छोड़ दो, तो जो आर होना चाहिए वो होना चाहिए 5 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। समझो यार, आर ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा तुम लोग पूछो, क्योंकि ये पी हो गया और ये क्यू, अगर ये सही है तो आर होगा p² प्लस q² का अंडर रूट करके देखते हैं तो कितना आएगा, उल्टा चेक कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 √3 का 3, तो 75/4। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये अंडर रूट में आ गया 100/4, अंडर रूट में आ गया 25, तो बाहर निकला तो कितना आया 5। देखो कितना था, देखो कितना था 5 था, देखो आ गया 5। समझ आया। अब आप कहो नहीं सर हम तो इसको चेक करेंगे, करो। इधर रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट p² प्लस q²। p ये है r² cos² थीटा, प्लस q ये है r² sin² थीटा, अंडर रूट r² कॉमन ले लो, कितना बचा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। समझो यार, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है 1, तो अंडर रूट में कितना बचा r², यानी कितना आ गया r। देखो यार, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। और देखो ये कितना था r। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएंगे व्हाट्सएप पर और मुझे बताएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ गया समझ में। फिर मैं इसको लिखाऊंगा आपको कॉपी में कैसे लिखना है। क्या ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आया, जल्दी बोलो। इसमें आने को कुछ नहीं है, ये तो रटने वाली चीज बताई है मैंने आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं केवल आपके दिमाग में बैठ गया कि कैसे करते हैं। आने का मतलब नहीं तो तुम सोचो पता नहीं मैं क्या आने की बात कर रहा हूं। मैं आपसे कोई बात आने की नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आपके दिमाग में आ जाए यार सर कह रहे आ गया क्या नहीं आ गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या ये जो मैंने चीज़ लिखाई है ये आपको दिमाग में घुस गया। तो लिखो बराबर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैं हेडिंग डालो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए हेडिंग डालिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मोहित बेटा बैठ जाएगा, तू तो हर चीज के लिए मना कर देते हो तुम लोग तो सोचते हो बेटा इसमें क्या नहीं बैठ रहा है। ये आर है इधर होगा आर कॉस थीटा, इधर होगा आर साइन थीटा। अब तू कह रहा है मेरा नहीं बैठ रहा, तो बता मैं क्या कर लूँ इसमें। लिख ले, 4-5 क्वेश्चन कर लेता हुआ आ जाएगा। तो लिखो फटाफट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डालो, फटाफट हेडिंग डालो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लिखो ये हेडिंग डालो, लिखो ये वाला फिगर बनाओ, ये वाला
ये फिगर बनाओ आर, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, ऐसा लिखना। ये फिगर बनाओ आर, ये एंगल थीटा लिखो, ये फिगर बना लो, फिर ये आर बनाओ, ये थीटा लिखो, फिर मैं बताता हूँ क्या लिखना। लिखो दिस आर हैज, लिखो दिस आर हैज टू कंपोनेंट्स, लिखो दिस आर हैज टू कंपोनेंट्स। ये जो आर है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला होगा दिस आर हैज टू कंपोनेंट्स, पहला लिखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस आर हैज टू कंपोनेंट्स, लिखो पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो आर है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, लिखो दिस आर हैज टू कंपोनेंट्स, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। दिस आर हैज टू कंपोनेंट्स, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। इस आर के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अब लिखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू, अब लिखना फिगर बना देना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये होगा आर कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट लिख देना आर साइन थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखा दो आर कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट दिखा दो आर साइन थीटा। इतना हो गया। अब ये वाला फिगर दिखा दो, अब ये वाला फिगर बना दो 5, इसके दो कंपोनेंट लिखो। चलो यार, तो ये वाला कर लो, इसके दो कंपोनेंट दिखा दो, इधर होगा 5 cos 30, इधर होगा 5 sin 30, तो ये जाएगा 5√3/2 और ये हो जाएगा 5/2। और इसको चेक, इसको ऐसा भी लिख दो चेक, चेक नोट करके लिख लो, चेक किया सा हमने कि ऐसा होता है कि नहीं हुआ। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, ये पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, चेक कर लो जल्दी से फास्ट। ये सब नोट डाउन कर लो, चेक वेक कर लो जल्दी से, फटाफट आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलो अब मैं एक दो क्वेश्चंस बोर्ड पर दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को करके दिखाओ जल्दी। चलिए दिमाग लगाना। ये पहला क्वेश्चन है, ये है 100, ये है 60 डिग्री, इधर है x, इधर है y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये दूसरा सवाल है। ये है 50, ये है 30 डिग्री, ये है p,
ये Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड वैल्यू ऑफ Q। ये तीसरा सवाल। ये 3 क्वेश्चंस दिए, दिमाग लगाना। ये है 25 और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ये है R और ये है S। फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड वैल्यू ऑफ S निकालो। चलो यार, आंसर देखो फटाफट। पहले वाले का ये 60 है, 100 है, तो ये होगा 100 cos 60। आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए कि जिधर एंगल है ना उधर cos होगा, और ये हो जाएगा y फिर 100 sin 60, मतलब वो एंगल साइन वाला उल्टा होता है। अब वैल्यू रख दो, cos 60 क्या होता है, √3/2, तो 100 √3/2 50 √3 हो जाएगा। साइन 60 नहीं, cos 60 हाफ होता है, सॉरी cos 60 हाफ होता है, 50 हो जाएगा, और साइन 60 √3/2 होता है, तो ये 50 √3 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देख एंगल ये है, तो P वाला जो है ना, P वाला ये होगा 50 cos 30। गड़बड़ मत किया करो, आप तो ये समझो कि जिधर एंगल है उधर cos लेते हैं, तो एंगल इधर है तो 50 cos 30, तो 50 √3/2 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 50 साइन 30। अब ये एंगल नहीं लेंगे, लेंगे वही लेकिन साइन कर देंगे, हाफ होता है 25 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आर है, अब ई इधर है तो ये हो जाएगा 25 cos 30, 25 cos 30, cos 30 √3/2 होता है तो 25 √3/2, और ये हो जाएगा 25 साइन 30। एंगल को चेंज नहीं करना, एंगल वही रहेगा, साइन हाफ होता है 25/2 हो जाएगा। और मुझे लग रहा है ये आपके आंसर्स आ गए होंगे, फटाफट चेक कर लो। इतने आंसर्स आप लोगों के निकाल लिए होंगे आपने, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं यार। अब बताओ ईमानदारी से, क्या ये सब चीजें हो रही हैं? इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको क्या कहते हैं अपन? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए अब आइए दूसरी चीज पर फटाफट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद अब हम दूसरी चीज पर आते हैं, दूसरी चीजों को समझते हैं। इतना आ गया पक्का? इसमें आंसर में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को भी डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दे, क्योंकि मैं दूसरे टॉपिक पर आ रहा हूं। मोहित बंसल कह रहा है सर अब इस क्लियर हो गया, ये अच्छी बात है। पलक वलक भी कह रही है सब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है सर। ये आरू को हमारी समझ में आ गया, ये और भी अच्छी बात है। संजना राजपूत को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है संजना, भगवान भला करेगा। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन को दे, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। हेडिंग डाल दो ऑर्थोगोनल। ये हमारी स्नेहा जो है उसको यूनिट वेक्टर के नाम से डर लगता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, नई चीज बता रहा हूं आपको। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। जब पिछले टर्न पर डिस्कशन चल रहा था और जब इससे पहले की चीज़ों को पढ़ाया जा रहा था, इससे पहले की जब चीज़ों पर बातचीत कर रहे थे, तो हमने आपको एक वेक्टर बताया था ए कैप, एक वेक्टर बताया था बी कैप, ऐसा बताते थे। ये जब भी ऊपर कैप लगाते थे इसका मतलब होता था यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता था और डायरेक्शन कुछ होती थी। और ये बताया था कि ए कैप होता था ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, बी कैप होगा बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे, ऐसे निकालते थे। ऐसा आपको मैंने बताया था यार। अब क्या होता है, जब आप किताब खोलोगे तो 3 स्टैंडर्ड वेक्टर्स दिखते हैं आपको अलग अलग जगह। एक कहते हैं आई, एक कहते हैं जे, एक कहते हैं के। ये 3 स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अभी का जो टॉपिक है 15 मिनट का, इस 15 मिनट में 3 नए दोस्त हमें बनाने हैं। 3 नए दोस्त, इनसे इतनी शानदार दोस्ती करनी है कि पूरी वेक्टर की आगे की जिंदगी इन तीनों पर ही डिपेंड करेगी। अगर आपको आई जे के से दोस्ती हो गई, आई जे के समझ में आ गया, तो आपकी जिंदगी बड़ी इजीली चलेगी, क्योंकि ये अपने मित्र है ना, और अपन को अपने दोस्त परेशान नहीं करते। लेकिन कहीं ये अपने दुश्मन बन गए तो दुश्मन हर मोड़ पर परेशान करता है। तो हर मोड़ का जो सवाल होगा, आप जिस मोड़ पर चलेंगे, जिस मोड़ पर क्वेश्चन करेंगे, वहाँ गलती, वहाँ लड़ाई, मारधाड़ हो जाएगी। तो गलतियों से बचना है, मारधाड़ से बचना है, तो इनसे दोस्ती कर लो। और इनसे दोस्ती करने का क्या तरीका है, ये खुद आपके पास आए हैं आज 15 मिनट के लिए कि भाई मुझसे दोस्ती कर ले यार, मैं तेरा आगे का साथ दूंगा वेक्टर में यार, मैं तेरा आगे का साथ दूंगा क्वेश्चन में। अब बोर्ड पर देखो ये आई जे क्या है। एक्चुअल में 3 एक्सेस होती हैं, मेरी बात समझना। एक एक्सेस होती है एक्स एक्सेस, एक एक्सेस होती है वाई एक्सेस, और एक एक्सेस होती है जेड एक्सेस। जैसे आप रूम में बैठे हैं तो आपके रूम में लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी, ऐसा होता है ना यार। तो मैंने कहा यार लेंथ वाले को मान ले एक्स मान ले तू। जैसे अपन एक रूम में बैठे हैं तो उसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। तो लेंथ वाले को एक्स एक्सेस मान लो, विड्थ वाली को कौन सी मान लो, वाई एक्सेस, हाइट वाली को मान लो यार जेड एक्सेस। तो 3 एक्सेस होती है ना यार, तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और
जे एक्सेस। ये जो आई कैप है, ये जो आई कैप है, ये जो आई कैप का जो मैंने बनाया है ना, ये आई कैप है यूनिट वेक्टर, समझो, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप है यूनिट वेक्टर, मेरी बात समझो, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, कौन सी एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। ये जो जे कैप है ना यार, जे कैप, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, समझो, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस यार। और जो के कैप है ना यार, के कैप, समझो यार, वो यूनिट वेक्टर है यार, यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। मेरी बात समझ रहे हैं? अब समस्या ये है, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि सर इनकी आवश्यकता क्या है यार, मेरे को क्या करना है यार, आई जे के, मैं डायरेक्ट बोल देता एक्स एक्सिस का लोग जा रहा है, बोर्ड पर देगी यार। एक लड़का जो है, ए लड़का है, उसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। मेरी बात समझना यार, एक लड़का जो है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। बोर्ड पर ध्यान देना यार। अब मुझे इसको फिजिक्स में लिखना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, इतना लंबा ए वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स क्या? एक्स एक्सिस। मेरी बात समझे, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब मैं इसको एक लाइन में लिख सकता हूं, अगर मुझे आई जे के पता है, मैं लिख दूंगा ए की वेलोसिटी है ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप। नहीं समझे? समझो यार, इसका मतलब हो गया आई कैप का तो मैग्नीट्यूड कितना है? 1। समझो, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और ये यहां कितना लगा है? 5। इसका मतलब जो ए वेक्टर है वो 5 है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस है। अब तुम कहोगे डायरेक्शन कैसे पता चला यार? आई लिखा है ना, आई कैप। आई का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। आई का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। मान लो एक लड़का है बी, वो 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा है टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो यार, बी वेक्टर इज इक्वल टू 25 जे। अब बोलो जे क्यों आ गया? टुवर्ड्स वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर कितना है? 1, तो जे। और 25 क्यों? क्योंकि 25 का मैग्नीट्यूड था। तो मुझे लग रहा है ये बातें यार आप थोड़ा थोड़ा तो सीख रहे होगे ना यार। मान लो कोई सी लड़का है, वो जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स जेड एक्सिस, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं? 100 जे के। तो सी वेक्टर हो जाएगा 100 के। अब बताओ ये बातें समझ में आई क्या नहीं आई? चेक कर लो, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और मुझे जल्दी से कमेंट करके पहले बताओ इतनी बातें समझ में आई क्या नहीं, फिर मैं लिखाता हूँ जल्दी। तो जल्दी जाओ और मुझे बताओ ये बातें समझ में आई क्या नहीं, फटाफट देखो, और अगर आ रही है तो यस करो फटाफट, फास्ट। फिर इन्हीं बातों को मैं रजिस्टर में लिखा देता हूं जल्दी से, चेक करो जल्दी। किस किस ने क्या क्या लिख दिया मैं देख लेता हूं। ओके सर। नहीं, रिपीट तो बेटा संभव मैं करूंगा ना, अभी तू रिपीट की चिंता क्यों कर रहा है? अभी तो इस समय लिखाऊंगा रजिस्टर में, ये मेरा फर्ज है लिखाना, आप इसकी चिंता ना करें। तो लिखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, लिखें, लिखो इसमें, ये फिगर बनाओ, पहले ये फिगर बनाओ।
लिखिए इसमें फटाफट, ऐसा लिखो, ये फिगर बना लो, लिखो आई कैप इज, ऐसा लिखो आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। जे कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस। लिख लो, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, फिगर बनाओ, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब लिखो ए 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो ए को लिख देंगे 5i। बी 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस, लिखो 25j जल्दी से। और इसी सी 100 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एक्सिस, तो सी लिखो 100 के फटाफट।